ईरान ने जब इजराइल के ऊपर जवाबी हमला किया था तो उस वक्त तेहरान की मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल ने रोजाना करीब 20 करोड़ डॉलर इंटरसेप्शन मिसाइलों पर खर्च किए थे। बता दें कि इंटरसेप्शन वो मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर देती हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुद अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की थी कि इजराइल को ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़े थे। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि ईरानी मिसाइलों से इजराइल को करीब 40 करोड़ डॉलर की चोट पहुंच सकती है। 12 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल और उसके सहयोगियों ने ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए संयुक्त रूप से करीब 1 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम खर्च की थी। लेकिन इन तमाम रिपोर्टों के बावजूद नेतन्याहू के ऊपर लगातार ईरानी मिसाइलों से हुए नुकसान को छिपाने के आरोप लगे हैं और अब इसी कड़ी में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल न्यूज एजेंसी द ग्रे जोन ने अपनी पड़ताल में खुलासा किया है कि 13 जून 2025 को ईरान ने तेल अवीव पर सीधा हमला किया था। इस मिसाइल हमले में तेल अवीव में इजराइल और अमेरिका का एक खुफिया कमांड सेंटर तबाह हो गया था। यह कमांड सेंटर तेल अवीव में एक लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे बना था जो राजधानी तेल अवीव के बिल्कुल बीचों बीच था। जियोपॉलिटिकल विश्लेषण, लीक हुए ईमेल और पब्लिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक इजराइल अमेरिका के इस सीक्रेट कमांड सेंटर का नाम साइट 81 था जो दा विंची टावर्स के नीचे था। बता दें कि ये बिल्डिंग बेहद ही महंगी थी, जहां पर पहले एक मंत्रालय का बरामदा हुआ करता था। कथित रूप से इस सीक्रेट ठिकाने का इस्तेमाल एक कमांड और कंट्रोल नोड के रूप में आईडीएफ इंटेलिजेंस के लिए होता था। अमेरिकी इंजीनियर्स इस खुफिया अड्डे का निर्माण करीब 1 दशक से देख रहे थे और जब जून 2025 में ईरानी मिसाइलें एक साथ राजधानी तेल अवीव में कई जगहों पर टूट पड़ी तो इजराइल की अथॉरिटी ने तुरंत प्रभावित हुए इलाकों को सील कर दिया और पत्रकारों की वहां पर एंट्री बैन कर दी थी। फॉक्स न्यूज के पत्रकार ट्रे यिंगिस्ट उन पत्रकारों में से एक थे जिन्हें पुलिस ने हकीरिया कंपाउंड और अजरेली सेंटर से बाहर धकेल दिया था। इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने घोषणा की थी कि जवाबी हमलों में सैन्य और इंटेलिजेंस टारगेट्स को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। ग्रे जोन की रिपोर्ट के मुताबिक द विंची कॉम्प्लेक्स को 2013 में अमेरिकी सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स प्रोजेक्ट से जोड़ा था, जिसने साइट 81 को 6000 वर्ग मीटर के एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक शील्ड इंटेलिजेंस अड्डे के रूप में विकसित किया था। इसके अलावा अमेरिकी सेना के एक फोटो का अध्ययन करने से यह पता चला कि इसके आसपास का नारियत एयरफोर्स के टावर हैं जो इस जगह से कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस खुफिया अड्डे की सैटेलाइट इमेज और येंडेक्स मैप भी पूरी तरह से धुंधला है, जो ये बताता है कि इस खुफिया ठिकाने का स्ट्रीट व्यू एक्सेस भी ब्लॉक किया गया है। וואו, עשרות טילים. אני נמצא בצפון יקר. ראש עירותי מעל הראש שלו. שבילי, ירים מכיוון שווה. כיוון מכיוון שווה. תשעים ושלוש. שם חוזר בחוץ, תיכנס למצב מוגן. ראש עירותי 93, שם חוזר בחוץ, תיכנס למצב מוגן.